जिंदाबाद 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर अपना मीरपुर खास वापस आया हूं और एक बार फिर आपने जिस जोश, जज्बा और मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, उसका हम शुक्रगुजार हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले मैं इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में यहां आया था और उस वक्त काफी साजिशें चल रहे थे। कुछ कुव्वतों के वो चाह ये रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को धांधली के जरिए शिकस्त दिलवाए। मगर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उस दिन जब मैं यहां मीरपुर खास आया था तो मीरपुर खास के अवाम ने इतना बड़ा तादाद में जमा हुआ। इन्होंने ये ना दिन का देखा ना रात का देखा, बल्कि मैं देर से पहुंचा था, घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ा, बारिशें शुरू हो गई थी, मगर मीरपुर खास के वफादार अवाम खड़े रहे और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये पैगाम भेज दिया था कि आप अगर किसी के साथ हो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो। आपने
इन तमाम साजिशों को शिकस्त दिलवा के एक बार फिर साबित कर दिया है कि ना अमीर का ना पीर का, वोट सिर्फ तीर का, वोट बेनजीर का। आपने हमेशा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। मीरपुर खास के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर जिद्दोजहद किया तो हमने दो आमिरों को गिराए। पीपल्स पार्टी के मीरपुर खास के जियालों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, सदर जरदारी के साथ दिया, तो हमने जमहूरियत को बहाल किया। आज हम लेबर डे पे, मजदूरों के दिन पे ये जलसा कर रहे हैं, तो अगर इस मुल्क में मजदूरों के हकूक हैं, अगर हमारा आईन, हमारा कानून वो हकूक मानते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि मीरपुर खास के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, वो सिर्फ इसलिए कि आप कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ खड़े थे और कायदे अवाम ने इन मजदूरों को हकूक दिलवाए थे। कायदे अवाम ने कानून साजी की, कायदे अवाम ने आईन साजी की, जिसके नतीजे में मजदूरों को हकूक दिए गए। तो आज अगर हम मजदूरों को दिन मना रहे हैं, तो साथ साथ हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सलाम पेश करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने ही हमें ये कामयाबी दिलवाए हैं। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी पे ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हमने आपकी नुमाइंदगी करना है, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे वो मजदूरों के हकूक हो, ज़राए मजदूर के हकूक हो, तुलबा का हकूक हो, नौजवानों के हकूक हो, ख़वातीन का हकूक हो, अक़लियतों का हकूक हो, मुसलमानों का हकूक हो, तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आपने देखा जैसे ये हुकूमत बना, वही साजिशी अनासर जो हर बार आपका पीपल्स पार्टी का, कायदे अवाम का, शहीद बीबी की, सदर जरदारी का मुखालफत करते आ रहे हैं। इन्होंने समझा कि इनको एक मौका मिला है कि इस्लामाबाद ने एक फैसला किया है कि सिंधु से नया नहरें निकालने हैं, तो आपके सूबे के जो सियासी यतीम हैं वो एहतजाज नहीं जश्न मना रहे थे। वो समझ रहे थे कि उनकी तरह हम आपके हुकूक पे सौदा करते। माजी में जब भी इन जमातों को मौका मिला तो वो सिर्फ तब मिला जब गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और जब भी उनको ये मौका मिला तो उन्होंने हमेशा आपके हुकूक पे सौदा किया। तो इस बार इन्होंने समझा कि पीपल्स पार्टी वाले शायद उनकी तरह हैं, मगर ये उनकी भूल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मर्दे हुर सदर जरदारी के जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमात। हम ना किसी के सामने झुक जाते हैं, ना पीछे हट जाते हैं। हम अपने असूलों पे खड़े होके लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये नया नहरे के मंसूबे इंटरम गवर्नमेंट में
जब हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और आप मीरपुर खास वालों आपके खिलाफ साजिशें चल रहे थे, तो उसी इंटरम गवर्नमेंट के दौरान जब आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान था, जब अबूरी हुकूमतें थे, तो तब दो फैसले लिए गए। दो फैसले, एक ये एक्निक ने यह फैसला किया कि नया नहरें बनेंगे। दूसरा इरसा ने एक गैर कानूनी फैसला लिया और इरसा ने एक जाली बेबुनियाद सर्टिफिकेट जारी किया कि मुल्क में इतना पानी मौजूद है, अपने 6 नया कनाल बनाना है तो बना दे। मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूं, मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने वोट दिलवाए, इतने ताकत दी कि हम अगर आज नेशनल असेंबली में मौजूद है। हां, दानली की वजह से हमें अक्सरियत तो नहीं है, मगर आपकी वजह से उतनी अक्सरियत है कि अगर हम चाहे वो कठपुतली पीटीआई का जमात कुछ करना चाहते हैं या हमारा दूसरा साथी कुछ करना चाहते हैं, आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मैं उनका रास्ता रोक सकता हूं और रोक के दिखाया। ये जो दो फैसले थे एक्निक के और इरसा के, ये तो हुकूमत बनने से पहले सदर जरदारी का दूसरी बार सदर बनने से पहले फैसले लिए गए। तो उसके बाद में सीएम साहब का, जाम खान का शुक्रगुजार हूं कि जैसे उन्होंने इलेक्शन के बाद अपने ओहदे संभाले तो उन्होंने एक्निक का मुकाबला किया, इरसा का मुकाबला किया और हर फोरम पे आपका केस सामने रखा कि वफाक को बचाना है, सिंधु को बचाना है, ये नया मंसाल का कनाल का मंसूबा को रोकना है। मगर हमारे पास वो अक्सरियत नहीं था। पार्लियामान में अपनी जगह सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो हतमी फोरम है जहां ये फैसले लेने पड़ेंगे। और हकीकत ये है उस फोरम में पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे थे, बाकी या नून लीग के नुमाइंदे या पीटीआई के नुमाइंदे। मुश्किल हालात थे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सदर जरदारी ने यह तय किया कि हम नया कनाज नहीं बनने देंगे। मैंने आपके सामने 27 दिसंबर 2007 पे बीबी के बरसी पे गनी खुदा बख्श के मजार पे सदर जरदारी से अपील किया आपके सामने कि जिनका हम इत्तेहादी है उनका नया नहरों के जो मंसूबा है हमारे लिए कबूल नहीं है, अवाम के लिए कबूल नहीं है। तो सदर जरदारी ने तकरीर किया, 27 दिसंबर पे तकरीर किया और वादा किया हमसे कि मैं आपका पानी कहीं और नहीं जाने दूंगा। सदर पाकिस्तान ने वादा किया कि जो सिंध का पानी है वो सिंध का होगा, जो बलोचिस्तान का पानी है वो बलोचिस्तान का होगा, जो पंजाब का पानी है वो पंजाब का होगा और जो केपी का पानी है वो केपी का होगा। मगर सियासी यतीमों ने फिर भी सदर जरदारी के खिलाफ आए, इसलिए उनमें वो तो हिम्मत नहीं था कि किनाल बनाने वालों के खिलाफ आवाज उठाए। तो सदर जरदारी को निशाना पे लेके अपना सियासत चमकाने की कोशिश कर तो रहे थे। मैं सदर जरदारी को सलाम पेश करता हूं कि मुझे एक ऐसा टीम दिया है जो वफादार है, जो काबिल है और जो हमें हमारा नुमाइंदगी ना सिर्फ सही अंदाज से करते हैं मगर सियासी अंदाज में हमारे मसाइल हल करते हैं।
उसके बाद सदर जरदारी ने पूरे पाकिस्तान के सामने नेशनल असेंबली के जॉइंट पार्लिमानी सिटिंग में वाज़ेह कहा कि आपके इन फैसलों की वजह से, ये यकतरफा फैसलों की वजह से, ये नया कनाल्स की फैसलों की वजह से वफाक को खतरा है। मैं बतौर सदर पाकिस्तान इस मौकिफ पे आपके साथ नहीं दे सकता हूं। सदर जरदारी का आवाज सुन के पीपल्स पार्टी के जियाले ने अपना एहतजाज तेज की। इस शहर की सड़कों पे जगह जगह आपने अपने आवाज उठाए, आपकी असेंबली ने करारदाद पास करवाए, नेशनल असेंबली सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू उठाया गया। और मैं सलाम पेश करता हूं उनको भी जो हर तहरीक में, हर जिदोजहद में पीपल्स पार्टी के साथ देते हैं, चाहे वो हमारा सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हो, चाहे वो हमारा वकला के नुमाइंदे हो, या वो भी सियासी जमातें जो मुस्बत अंदाज में हमारा धरती को, हमारा सिंधु को बचाने के लिए आवाज उठाए और मुस्बत आवाज उठाए। इसके नतीजे में जब मैंने अपने दौरे शुरू किए और अप्रैल 4 की गरी खुदा बख्श की लड़काना डिवीजन का जलसा के बाद हमने हैदराबाद डिवीजन का जलसा आम किया, हमने सखर डिवीजन का जलसा आम किया, और आज मैं आपके पास हूं। हमारा मिशन ये था कि हमने सिंधु को बचाना है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस नया नहरों के मंसूबे के हवाले से मैं और आपने मिल के अपना सिंधु बचाया है। ये सियासत होता है कि पुरअमन तरीके से अपने बात पे लोगों को कायल करना। हमने अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से वो जो 2 इजाजतें जो भूरी हुकूमत ने दी थी वो भी वापस दिलवाए हैं, और ये भी तमाम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जो मेंबर्स हैं वो मान चुके हैं। और अब आगे जाके ये पॉलिसी होगा कि अक्सरियत के बुनियाद पे जोर जबरदस्ती करके कोई एक सूबा ये कदम नहीं उठा सकेगा। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब अवामी रजामंदी के बगैर कोई ऐसा पानी के हवाले से, नई नहरों के हवाले से मंसूबा नहीं बन सकता। ये तारीखी कामयाबी है, ये आपकी कामयाबी है कि आज के बाद कोई नया कनाल मेरे मीरपुर खास के अवाम के इजाजत के बगैर नहीं बन सकता। ये सिंधु हमारे लिए ना सिर्फ एक दरिया है, ये सिंधु हमारा तारीख का, हमारा सकाफत का हिस्सा है। हजारों साल से इस धरती पे नस्लों से हम यहां आबाद हैं तो सिंधु की वजह से, हम काश कर रहे हैं तो सिंधु की वजह से, हम पानी पी रहे हैं तो सिंधु की वजह से, हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है अपना सिंधु बचाने के लिए। हमारा ज़राए शोबे जो पाकिस्तान की मईशत का बैकबोन है, जो पाकिस्तान की तरक्की इस शोबे से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा उस ज़राए शोबा का दिफा किया। और इस वक्त पाकिस्तान का किसान, सिंध का हारी मुश्किल में है।
पूरा पंजाब के, पूरे सिंध के हारी सरापा एहतजाज अगर नया कैनाल्स पे थे तो इसलिए कि उनका मुआशी कत्ल होने का इम्कान था। हमने वो एक जो खतरा था उसका तो बंदोबस्त किया है, मगर साथ साथ ज़राए शोबे आज भी इंतहा मुश्किल में है। चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने कहा है कि वफाक की पॉलिसीज अपनी जगह, उनसे भी हम बात करते हैं, मगर जो भी आपसे हो सकते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में हमारे किसानों के साथ थे, हमारा हारी के साथ थे, उनका मदद करें तो वो जरूर करें। हम इंशाअल्लाह ताला एक नया प्लान बना के आपके साथ मिल के आपके साथ इस प्लान पे ज़राए शोबे को बेहतर बनाने के लिए, अवाम को तरक्की दिलवाने के लिए, सिंध में तरक्की होने के लिए एक नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ज़राअत के हवाले से इस मंसूबा का 3 पहलू होंगे। 3, एक मेरा बेनजीर ज़राअत कार्ड होगा और बेनजीर ज़राअत कार्ड के जरिए जो छोटे जमींदार है, जो हारी है, जो पसमानदा तबका है, इंशाअल्लाह ताला इस बेनजीर ज़राअत कार्ड के जरिए जो हमने शुरू किया है उसके जरिए हम माली मदद भी पहुंचाएंगे, सब्सिडीज भी पहुंचाएंगे, ताकि इस महंगाई की दौर में हम किसानों को मदद कर सके। साथ साथ पाकिस्तान में छोटे जमींदार सबसे बड़ा तादाद जो हमारा ज़राए शोबे में है वो छोटे जमींदारों के हैं। और इस वक्त में जहां महंगाई की वजह से तमाम इनपुट्स जो है वो बहुत महंगा बन चुके हैं और हमारे छोटे किसानों के लिए मुश्किलात का सामना है। जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, मगर वो जदीद और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इतना महंगा है कि मेरा छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम आज तक हजारों साल पुराना जो फ्लड इरिगेशन मोहनजोदारो से चलता आ रहा है वही निजाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज के दिन के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है। तो सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम छोटे जमींदारों को, छोटे किसानों को मदद करेंगे। हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। हम छोटे छोटे किसानों को इकट्ठा करके एक बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे और हर इलाका में जहां ये छोटे छोटे किसानों का ज्यादा तादाद है, हम आपके पास आएंगे। मैं सीएम साहब आपके पास भेजूंगा कि आए, जैसे सियासी इत्तेहाद बनते हैं, हम अपना किसानों का ऐसा इत्तेहाद बनाएंगे, छोटे किसानों का इत्तेहाद बनाएंगे और आपको मिल के इस इत्तेहाद, जब आप मिल के मेहनत करेंगे ना, जब ये हुकूमत की मदद के साथ ये छोटे किसान मिलके काम करेंगे तो वैसे होगा जैसे वो बड़े और अमीर किसान है कि वो काम कर रहे हैं। इसलिए अगर एक के लिए आपके इनपुट्स महंगा है, जब एक एक अपना खरीदारी करते हैं तो वो महंगा होता है। जब आप किसान एक इत्तेहाद बनाएंगे, इज्तिमाई खरीदारी होगा, तो फिर आप कम कीमत में वही सामान देंगे। जब हम ये किसानों के इत्तेहाद जो जगह जगह बनाएंगे, जो जदीद टेक्नोलॉजी है जो आज छोटा किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब हम ये छोटा किसानों का बड़ा इत्तेहाद बनाएंगे तो आप मिलकर वो जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये सिर्फ नहीं, मैंने हुकूमत को हिदायत दिया है कि जहां जहां ये छोटा इत्तेहाद बनता है
वहां सिंध हुकूमत में जाके मिलके इनके साथ काम करना पड़ेगा। हम आपके पार्टनर बढ़ के काम करेंगे, किसानों के हाथ में हाथ डाल के काम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि माली मदद आपको मिले, सब्सिडीज आपको मिले, मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी आपको मिले। और जो ये बड़े बड़े कारोबार करने वाले हैं उनको भी इजाजत है कि आए कारोबार करें, मगर जब ये किसानों का इत्तेहाद होगा, सिंध हुकूमत आपके साथ होगा, तो हम मिल बैठ के इनसे बात करेंगे कि आपके साथ बड़े बिजनेसेस के साथ भी कारोबार करने के लिए तैयार है, मगर उनको छोटा किसान को, हारी को उनका हक देना पड़ेगा, उनके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। तो ये दो पहलू हैं। एक इंशाअल्लाह ताला मेरा ज़राअत का शुरू हो गया है, इसको हमने एक्सपैंड करना है। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ये किसानों के इत्तेहाद जगह जगह बना के छोटे किसानों का, छोटे हारी का तरक्की बंदोबस्त करना है। और तीसरा पहलू मेरा ये है कि मैंने तो भारत से मुकाबला करना है, उनका ज़राअत का निज़ाम से। चीन जैसा मुनालिक हमारा हमसाया मुल्क है, वहां वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास जितना जमीन है कौन मुकाबला कर सकता। तो हम साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सीएम सिंध से रिक्वेस्ट किया है कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इस्तेमाल करें। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो हुकूमत का जमीन है, जो आबाद नहीं है, वहां भी आप ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। आप बड़े बड़े ताकतवर किसानों के साथ मिलके, अमीर तरीन शख्स के साथ मिलके पाकिस्तान का ऐसा मजबूत मॉडर्न एग्रीकल्चर का निज़ाम बनाएं जिससे हम उनका भी जदीद तरीन एग्रीकल्चर का मुकाबला कर सके। लेकिन हमारे यहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं करेंगे, हम पब्लिक प्राइवेट फार्मिंग करेंगे। इसलिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिल के काम करते हैं तो तरक्की हो सकता है। हमने थरपारकर में ज़राए इनकलाब अगर लेकर आए हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ज़रा इनकलाब लेकर आए हैं। और आपकी तरक्की, आपको रोजगार दिलवाना, मेरे किसान को खुशहाल देखना, ये मेरा जिम्मेदारी है। हम हमेशा इंशाअल्लाह ताला मुस्बत सियासत करेंगे। एक ऐसा सियासत होता है कि आप शुरू ही ना से करते हो, जब आपने कुछ अचीव नहीं करना है तो फिर आप हर चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा जिम्मेदारी है आपको रोजगार दिलवाना, आपको तरक्की दिलवाना। तो जो भी मुझसे हो सकता है, चाहे वो ज़राए काज के जरिए, चाहे वो किसानों के इत्तेहाद से जरिए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध में कम से कम ज़राए इनकलाब लेकर आऊंगा। सिंध में हम कामयाब हुए तो कल इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान में हम ये ज़राए इनकलाब लेकर जाएंगे। आपने सिंधु के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस मेहनत के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले निकले, सिंध के सिविल सोसाइटी निकले, सिंध के लॉयर्स निकले, हमने सब उनको सलाम पेश किया है। मगर हमारा जिद्दोजहद अब रुका नहीं है। एक कामयाबी तो हमें मिला है, मगर कोई और अब हमारा सिंधु पे डाका मारा है। किसी और ने एक डाका मारा है सिंधु में। नाम है उसका मोदी। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। और मैं चाहूंगा कि जिससे हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं। अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है
तो ना सिर्फ ये सूबा कि तमाम अवाम, चाहे आप पीपल्स पार्टी का हो, चाहे आप किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करेंगे। ये मैंने 27 दिसंबर को कहा था कि जब मैं आपका वजीर खारजा था तो मैं तब भी सिंधु पे हमले होते थे और मैं बैनुल अक़वामी सतह पे आपका वजीर खारजा की हैसियत में उस सिंधु का दिफा करता आ रहा हूं। और मैं इसी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र कर रहा था कि तब भी इंडिया ने कोशिश किया और अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये सिंधु सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये सिंधु हमारा सकाफत है, हमारा तारीख है। ना सिर्फ मेरा, मैं तो मोहनजोदारो के पास रहता हूं। ये एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 साल पुराना जो वहां था वो इसलिए कि सिंधु की वजह से। लेकिन जितना ये सिंधु मेरा है, जितना ये मेरा तारीख और मेरा सकाफत का हिस्सा है, तो भारत के अवाम भी इस सिंधु से प्यार करते हैं। भारत के अवाम भी जानते हैं कि ये हम दोनों ममालिक की तारीख इसी सिंधु से जुड़ा हुआ है। अगर उनका वजीर आजम जगह जगह जाके पहुंच के कहता है कि मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो तो सिंधु सिविलाइजेशन का नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। ना हम इसको इजाजत देंगे कि वो सिंधु का गला घोंटे, और इंशाअल्लाह ताला ना भारत के अवाम ये इजाजत देंगे कि उनका जो वजीर आजम है वो कोई ऐसा फैसला ले। हम तैयार है आखिरी हद तक लड़ने के लिए, अपना दरिया को बचाने के लिए। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। हम दहशतगर्दी का मुकाबला, दहशतगर्दी का बहाना मुझे ना सुनाए। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं दहशतगर्दी का मुतासरीन हूं। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ा उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? क्या मीरपुर खास से उठ के पाकिस्तान की उठ के जाके मकबूजा कश्मीर पे ये हमला हुआ? नहीं। अगर भारत के पास कोई सबूत है कि कोई पाकिस्तानी उसमें मुलव्विस था, तो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक बेगुनाह को कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना की इक्वल। तो हम ये मानते ही नहीं हैं, हम इसमें मुलव्विस तो थे ही नहीं। सबूत है तो हमें वो सबूत दो, मीरपुर खास के अवाम को बताओ कि ये दहशतगर्द कौन है। हम खुद उसको पकड़ के यहां इसी मीरपुर खास के मैदान पे तख्तेदार पे छटा फांसी लगा। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं,
लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। मगर हमें नजर आ रहा है कि दहशतगर्दी बहाना है, ये हमला बहाना है, असल निशाना हमारा सिंधु है और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान भर और बैनुल-अक़वामी सतह पर मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। ये अपने आप को दुनिया के सामने एक पुरअमन ममालिक कहलवाते हैं। ये पुरअमन ममालिक नहीं, ये जंग छेड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं। हमारा फौज में इतना सलाहियत है, इतना हिम्मत है कि हर हमला का हम इंशाअल्लाह ताला मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे। मैं आप सब से अपील करता हूं कि उसी जोश के साथ, उसी जज्बा के साथ जिससे आपने हमारा दरिया को, हमारा सिंधु को इस मंसूबा से बचाया है, उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। उससे भरकर हमें मेहनत करना पड़ेगा। मोदी का मुकाबला करना पड़ेगा, सिंधु को बचाना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर ये बात पहुंचाना पड़ेगा और मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इस किस्म के धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार है। एक बार फिर मैं आप सबका, मीरपुर खास के अवाम का शुक्रगुजार हूं। आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया, आज भी आपने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। पूरी भारत मीरपुर खास की तरफ देख रहे हैं और आपकी आवाज उन तक पहुंच रहे हैं। हमारा आने वाला जो अगला जलसा है आम होगा इंशाअल्लाह ताला शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में 9 तारीख को हम शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में जलसा करेंगे। अपना सिंधु को बचाएंगे, मोदी को ललकारेंगे। जिए भुट्टो। गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर डाका मारा है। सिंधु बैनुल-अक़वामी सतह पर खतरे में है। मोदी के हमले से सिंधु को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। सिंधु सिर्फ दरिया नहीं, हमारी सकाफत और तारीख है। मोदी के एकतरफा फैसले को हम नहीं मानते। भारत के अवाम भी सिंधु से प्यार करते हैं, अपने दरिया को बचाने के लिए आखिरी हद तक जंग करेंगे। ऐसा कहना है मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, जो कि जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। कहा कि आपने साबित कर दिया कि न मीर का न पीर का, वोट सिर्फ तीर का। और बिलावल भुट्टो ने मीरपुर खास के अवाम से जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मीरपुर खास के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। विफाक ने फैसला किया था कि सिंधु से नहरें निकालेंगे, लेकिन फैसले पर सियासी मुखालफिन जश्न मना रहे थे। हमारे मुखालफिन ने हमेशा अवाम के हुकूक का सौदा किया। हम लड़ते आ रहे हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। या लेंगे एक